एक बार एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन जब उसे लगा वह और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी पड़ेगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मरने के बाद प्रेत आत्मा बनकर परेशान करूंगी। पति भी अपनी पत्नी के जाने की वजह से बहुत भावुक था, इसलिए उसने वचन दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद पत्नी इस दुनिया से चल बसी। पत्नी की मौत के कुछ महीनों बाद तक पति ने अपना वादा निभाया और उसने किसी दूसरी औरत से बात तक नहीं की। लेकिन कुछ महीनों बाद वह एक सुंदर औरत से मिला और उसके प्यार में पड़ गया। उन दोनों ने जल्द ही शादी करने का निर्णय लिया। जिस रात उन दोनों की एंगेजमेंट थी, उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेत आत्मा दिखाई दी। वह बहुत गुस्से में थी और उस इंसान को अपना वादा तोड़ने व धोखा देने के लिए भला बुरा कहने लगी। उसके बाद वह रोज रात उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसती। वह रोज रात को आती और उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारती और वह उसे हर वो बात शब्द बाई शब्द बताती जो वह इंसान और उसकी नई पत्नी के बीच होती। इसके अलावा वह उन सारी चीजों के बारे में भी बताती जो वह पूरे दिन करता था। इस घटना ने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया था कि वह रातों को ठीक से सो तक नहीं पा रहा था। तभी उसे उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पास के एक नगर में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास गया और सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारी पत्नी की आत्मा। यह सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और काम याद रहता है जो मैं करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस बुद्धिमान प्रेत आत्मा की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब वो प्रेत आत्मा दिखे तो तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई। उस इंसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर आ गया। उस रात को उसे अपनी पहली पत्नी की प्रेत आत्मा फिर दिखी। पहले तो उस आत्मा ने उसे धोखेबाज बोलकर टोंट मारा। फिर उसने बताया कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने प्रेत आत्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम सब जानती हो। उसने उस प्रेत आत्मा से आग्रह करते हुए कहा, तुम एक बुद्धिमान प्रेत आत्मा हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और पूरे जीवन पर्यंत अकेला ही रहूंगा। प्रेत आत्मा ने कहा, अपना सवाल पूछो। यह सुनते ही उस इंसान के पास में रखे चावल के बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी भरकर चावल निकालते हुए कहा, गिनती करके बताओ कि मेरी इस मुट्ठी के अंदर कितने चावल हैं। यह प्रश्न पूछते ही वह प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई और फिर वह कभी उस इंसान के पास वापस नहीं आई। दोस्तों, गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यह उस इंसान का ही एक हिस्सा है जो उसे दिमाग से आता है। इसलिए उस प्रेत आत्मा को केवल उतना ही पता होता है जो उस इंसान के दिमाग को पता रहता है, क्योंकि उस इंसान को खुद ये नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने चावल हैं, तो उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता है। वह प्रेत आत्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना उस इंसान के दिमाग को पता था। बुद्ध समझ गए
कि उसकी पत्नी की प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो बस उसकी पत्नी को दिए हुए वादे को तोड़ने का अपराध बोध था, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए गए वादे को तोड़ने को इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग में उसकी पत्नी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगी, उसने उस बात को सच मान लिया था और उसे वास्तविकता में व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहा था। वह प्रेत आत्मा उसकी यादों और सपनों में इसलिए बार बार आ रही थी कि वह आदमी उससे प्रभावित था कि वह इतना सब कुछ कैसे जानती है। मानने लगा था कि उस प्रेत आत्मा के पास कोई शक्ति है। जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ, वह तुरंत भाग गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आते हैं क्योंकि इसने ही उसे बनाया है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज हमें इसलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाती है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आज तक आपने अपने सपने में वही देखा है जो वास्तव में दुनिया में हुआ है। फिर चाहे वो आपने अपनी डेली लाइफ, मूवी, वेब सीरीज या बुक्स में पढ़ा हो या किसी कहानी से सुना हो। एक्चुअल में हमारे माइंड के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह हमें सपने में तोड़ मड़ोड़ कर दिखाई देती है और हम कई बार इन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है भूत की बातों को भूलकर वर्तमान में फोकस करें।